हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आप लोगों को क्लास 12th के हिंदी का, जो कि कोई भी स्ट्रीम वाले पढ़ सकते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी को सभी के लिए हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज पेपर एक ही होता है। तो हिंदी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, क्या नाम है, बातचीत, जो लिखा था बाल कृष्ण भट्ट ने, जिसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को और मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और इसके माता का नाम था पार्वती देवी, पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी पेशे से एक व्यापारी थे। तो इसका जितना भी मतलब जीवनी होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन और चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। आज सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो देखिए, अब लेट नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म पूछा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म बताइए कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कहाँ पे है, ऑप्शन बी है। 23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग कि 23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और वो भी कहाँ पे हुआ था जन्म, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन मिलेगा आगे अभी। चलिए, क्वेश्चन इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पे था। इसका निवास स्थान पूछा है, यानी कि ये कहाँ पे निवास करते थे। तो हम बताए थे अभी इसका निवास स्थान या इसका जन्म स्थान तो एक ही हो गया नहीं। तो इसका निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे इसका निवास स्थान था। तो 2 का ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था। नाम पूछ रहा है कि पिताजी का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये नहीं हो सकता है। ये तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था, कहानी लिखा है ना। बेनी प्रसाद भट्ट, हाँ यही है, बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट ही हैं, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए 3 का ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे। ये पेशे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, पर बालकृष्ण भट्ट के पिताजी थे पेशे से क्या थे। तो वह एक व्यापारी थे। अभी हम बोले थे थोड़ी देर पहले कि उसके पिताजी क्या थे, व्यापारी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने, यानी बालकृष्ण भट्ट ने किसके कारण अपनी नौकरी को छोड़ दिया। यानी बालकृष्ण भट्ट ने किस चीज़ के कारण अपनी नौकरी को छोड़ दिया, यानी त्याग दिया। उग्र स्वभाव के कारण, अपनी माँ के कारण, आगे की पढ़ाई के कारण, इनमें से सभी। तो देखिए, उग्र स्वभाव के कारण, अपनी माँ के कारण छोड़ दिए, या आगे की पढ़ाई के कारण। तो किसके कारण बालकृष्ण भट्ट ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा उग्र स्वभाव के कारण। किसके कारण, उग्र स्वभाव के कारण बालकृष्ण भट्ट ने अपनी नौकरी को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। किसके कारण, उग्र स्वभाव के कारण। तो इसका आंसर कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया, रुकिए एक नंबर क्वेश्चन निकाल रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किसके कारण अपनी नौकरी को त्याग दिया, तो उग्र स्वभाव के कारण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 5 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था। इसके माता जी का नाम बताना है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था, पार्वती देवी था। तो याद रहेगा आप लोग को, 6 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कहने का मतलब है हिंदी साहित्य में गद्य खंड जो था, गद्य काव्य को शुरू करने का श्रेय यानी प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को नहीं, बालकृष्ण भट्ट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। 7 का ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बालकृष्ण भट्ट को दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कहता है। 8 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? यानी वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? बालकृष्ण भट्ट एक साहित्यकार थे, दार्शनिक थे, सामाजिक थे। तो यहाँ के अनुसार तो सभी सही हैं, साहित्यकार भी थे, दार्शनिक भी थे, सामाजिक कार भी थे। इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? इनमें से सभी। बालकृष्ण भट्ट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? साहित्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे, दार्शनिक भी थे और सामाजिक भी थे। तो इनमें से सभी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? यानी जो बालकृष्ण भट्ट था इसका निधन यानी मृत्यु कब हुआ? तो इसका मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ऑप्शन ए नंबर क्या है? करेक्ट है। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का क्या हो गया? निधन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 9 तो कंप्लीट हो चुका है। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट के मन में यानी इसके मन में, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा, अध्ययन करने की रुचि और लालसा जो था वो किसने जगाई थी? तो इनकी माँ ने जगाई थी। तो बालकृष्ण भट्ट के माता जी ने जगाई थी। ऑप्शन 10 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। बालकृष्ण भट्ट ने 1867 ईस्वी में, कब? 1867 ईस्वी में किस स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी? एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी। तो देखिए एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी इलाहाबाद इंडियन कॉलेज। ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, प्रयागराज के मिशन स्कूल से, इलाहाबाद के संस्कृत कॉलेज से, इलाहाबाद के इंडियन कॉलेज से। किस स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी? तो देखिए 11 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ही होगा। प्रयागराज के मिशन स्कूल उत्तर प्रदेश यानी में जो इलाहाबाद है उसका नया नाम क्या है? प्रयागराज। वहाँ पे जो मिशन स्कूल है वहाँ से उन्होंने क्या किया था? एंट्रेंस की परीक्षा पास किया था। तो बालकृष्ण भट्ट ने 1867 ईस्वी में किस स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी? तो मिशन स्कूल से। किस स्कूल से? मिशन स्कूल से। याद रखिएगा बच्चों। 11 का ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, बालकृष्ण भट्ट किस स्कूल में 1869 ईस्वी से लेकर 1875 ईस्वी तक अध्यापक रहे थे? किस स्कूल में रहे थे बताइए? 1869 से लेकर 1875 ईस्वी तक अध्यापक रहे थे मिशन स्कूल में। किस स्कूल में? मिशन स्कूल में। तो 12 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट 1888 ईस्वी में, किस वर्ष? 1888 ईस्वी में किस कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे? यानी कि 1888 ईस्वी में कौन सा कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे? तो ये काशियत पाठशाला इंटर कॉलेज। ऑप्शन ए नंबर क्या है? करेक्ट है। काशियत पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे। कब? 1888 ईस्वी में। और 1869 से लेकर 1875 ईस्वी तक प्रयागराज के मिशन स्कूल में अध्यापक रहे थे। दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। और बालकृष्ण भट्ट 1888 ईस्वी में किस कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे? तो काशियत पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हुए थे। ठीक है, 1888 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किसकी प्रेरणा से हिंदी वर्धनी नामक सभा मासिक पत्र निकाला था? यानी बालकृष्ण भट्ट ने किसके सहयोग से, यानी किसकी प्रेरणा या सहयोग, किसकी प्रेरणा या सहयोग से हिंदी वर्धनी सभा नामक मासिक पत्रिका निकाला था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोग से। किसके सहयोग से? भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोग से ही
हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था 1877 ईस्वी में। कब निकाला था? 1877 ईस्वी में, जो कि कितने साल तक चला था? ये मासिक पत्रिका कितने साल तक चला था? तो ये 33 साल तक चला था। कितने साल तक? 33 वर्ष तक चले थे। तो ये भी क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। 14 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। बाल कृष्ण भट्ट ने प्रयाग की ओर से, जो प्रयाग था, प्रयागराज, उसकी ओर से कब हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला? अभी तुरंत तो हम बोले थे ना कि बाल कृष्ण भट्ट ने प्रयागराज की ओर से कब हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला? तो 1876 बोले कि 77 बोले? 1877 में। कब निकाला था? 1877 में। 15 का ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 देखिए कहता है, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कितने दिनों तक चले थे? कितने दिनों तक चलाए थे? तो 33 वर्षों तक चलाए थे। कितनों दिनों तक? 33 वर्षों तक चलाए थे। तो 16 का ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 है, बाल कृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण से समीक्षा कब की थी? यानी वेदों से युक्तिपूर्ण की समीक्षा कब की थी? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेदों से युक्तिपूर्ण की समीक्षा कब की थी? तो बाल कृष्ण भट्ट ने 1881 में। कब की थी? 1881 में। 17 का ऑप्शन सी नंबर क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आता है, संयोगिता स्वयंवर, ये एक रचना है। क्या है? रचना है। भाई पूछा ये किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये रचना है लाला श्रीनिवास दास का। किसकी है? लाला श्रीनिवास दास का है। याद रखिएगा क्वेश्चन कि क्या पूछे अभी क्वेश्चन? संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास का है। इन्हें समझ लीजिएगा बालकृष्ण भट्ट का होगा, क्योंकि बातचीत पढ़ा रहे हैं तो बालकृष्ण भट्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? उपन्यास बताइए। तो इसका उपन्यास रहस्य कथा है, या नूतन ब्रह्मचारी, या 100 अजान, 1 सुजान? तो इसका उपन्यास का बताइए। तो देख रहे हैं तो किताब में तो तीनों उपन्यास लिखा हुआ है। रहस्य कथा भी है, नूतन ब्रह्मचारी भी है, 100 अजान 1 सुजान भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन डी नंबर करेक्ट है। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? इनमें से सभी। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इनमें से बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? तो बताइए कि इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? जो है वही बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट का जितना उपन्यास है एक बार नाम सुनाते हैं। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, इतना उपन्यास है उसका। तो बताइए कि इसमें से कौन सा उपन्यास उसका है? तो पहला नंबर दिख रहा है गुप्त वैरी, ये तो उसका उपन्यास है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। रसातल यात्रा भी अभी हम बोले थे, ये भी उसका उपन्यास है। उचित दक्षिणा भी उसका उपन्यास है। बचा इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी नंबर क्या है? इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या है? सही है। तो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास इनमें से सभी है। चलिए 20 का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए 21 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, फिर से बताइए कौन सा उपन्यास है? तो अभी हम बोले थे जितना उपन्यास उसी में से ढूंढिए। उचित दक्षिणा बोले थे, इसका मतलब ये उसका उपन्यास में है। हमारी घड़ी भी था, सद्भाव का अभाव भी था कि नहीं? तो ये भी उसका उपन्यास है। तो यहाँ भी इनमें से सभी। तो बालकृष्ण भट्ट का कौन कौन सा उपन्यास है? इनमें से सभी। सद्भाव का अभाव हो गया, उचित दक्षिणा हो गया, हमारी घड़ी हो गया। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 का आता है, इनमें से बालकृष्ण भट्ट का नाटक संग्रह कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट का नाटक संग्रह बताना है। जो नाटक संग्रह था उसका भी एक बार नाम सुनाते हैं। पद्मावती, उसके बाद है किरातार्जुनीय, उसके बाद था वेणी संहार, उसके बाद है शिशुपाल वध, उसके बाद है नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। नल दमयंती बोलिए या दमयंती स्वयंवर बोलिए, एक ही है। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास,
और उसके बाद है पतित पंचम, उसके बाद है मेघनाथ वध, मेघनाथ वध, कट्ठर सम की एक नकल, उसके बाद विरहन लीला, इंग्लैंड स्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह, ये सब उसका क्या था, नाटक संग्रह था। क्या था, नाटक संग्रह। तो आप ढूंढिए कि इसका नाटक संग्रह कौन सा है। तो ये बाल कृष्ण भट्ट का नाटक संग्रह कौन सा है, पद्मावती है क्या, किरातार्जुनीय है क्या, बेनी संगार है। अभी तो पद्मावती का नाम लिए ही थे हम, पद्मावती शुरुए में बोले थे। पद्मावती, किरातार्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, इस प्रकार से सभी का नाम बोले थे हम। तो यहाँ पे इनमें से सभी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से बाल कृष्ण भट्ट का नाटक संग्रह कौन सा है, सभी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। अब 23 नंबर देखिए, क्वेश्चन कहता है 23 नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट का नाटक संग्रह कौन सा है, फिर से पूछा उसका नाटक संग्रह कौन सा है बताइए। तो शिशुपाल वध, ये भी हम नाम लिए थे, तो ये तो उसका सही है। नल दमयंती स्वयंवर, ये भी है, दमयंती स्वयंवर और नल दमयंती स्वयंवर एक ही है, तो ये दोनों हो गया। तो ऑप्शन डी नंबर क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बाल कृष्ण भट्ट का नाटक संग्रह ऑप्शन डी हो गया। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल कृष्ण भट्ट के नाटक संग्रह है। फिर से पूछा नाटक संग्रह बताइए कौन सा है। तो शिक्षादान है उसका नाटक संग्रह, चंद्रसेन भी था, सीता वनवास भी था, सब उसका नाटक संग्रह। तो ऑप्शन डी नंबर क्या है, करेक्ट है। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बाल कृष्ण भट्ट के नाटक संग्रह। फिर से पूछा नाटक संग्रह बताइए बाल कृष्ण भट्ट का। तो पतित पंचम है, मेघनाथ वध है, कट्ठर सुन की एक नकल, इनमें से सभी होगा। ये सभी हम नाम अभी लिए थे, पतित पंचम का लिए थे, मेघनाथ वध का लिए थे, कट्ठर सुन की एक नकल का। तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से बाल कृष्ण भट्ट के नाटक संग्रह कौन सी हैं। फिर से पूछा नाटक संग्रह कौन सी हैं। तो विरह लीला का हम नाम बताए थे, विरह लीला नाम लिए थे, इंग्लैंड स्वरी और भारत जननी ये भी हम नाम लिए थे, भारतवर्ष और कली ये भी लिए थे। इनमें से सभी होगा, क्या होगा, इनमें से सभी। तो बाल कृष्ण भट्ट के नाटक संग्रह कौन सी हैं, तो इनमें से सभी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। ऐसे तो ये क्लास आपका समाप्त हो चुका है, क्योंकि एक क्लास में 25 क्वेश्चन ही बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।